मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म्स देखो इसमें it arises due to difference in it arises due to difference in it arises due to difference in nature of alkyl group nature of alkyl group present on either side of polyvalent functional group polyvalent functional group तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे अगर मैं बात करूं ईथर ईथर एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ईथर के साइड इधर भी साइड ग्रुप रहता है इधर भी साइड एक ग्रुप रहता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि अल्कोहल अल्कोहल एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि अल्कोहल का एक ही साइड हम लोग ग्रुप अटैच कर सकते हैं। जैसे हम बात करें थियोल ये कैसा मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बट अगर मैं कीटोन की बात करूं पॉलीवैलेंट अगर मैं ईस्टर की बात करूं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्योंकि इसके इस साइड भी और उस साइड भी हम लोग ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख लो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का। और भी बहुत सारा हो सकता है ये सब आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। देखो क्या बोला गया इसमें जैसे एक एग्जांपल लेता हूं it arises due to difference in nature of alkyl group present on either side of polyvalent functional group। यहाँ पर देख सकते हो इस polyvalent functional group के लेफ्ट साइड प्रोपाइल है राइट साइड मिथाइल है। बट इसमें क्या देख रहे हैं लेफ्ट साइड इथाइल है और राइट साइड भी इथाइल है। तो क्या है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज हुआ है ऑन द ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये दोनों एक दूसरे का मेटामर होगा एक दूसरे का। जैसे और एग्जांपल दो ये भी देख सकते हो इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के इधर साइड मिथाइल है और राइट साइड भी मिथाइल है। बट यहाँ पर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है
और राइट साइड इथाइल है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट देर इज डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ना, क्योंकि आइसोमेरिज्म्स का बेसिक फंडा क्या है कि आइसोमेरिज्म्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग नहीं है, बट देयर इज डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये समझ में आ गया। मेटामेरिज्म क्या होता है देख रहे हो ना, ये फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड मिथाइल, राइट साइड मिथाइल, बट यहाँ पर लेफ्ट साइड हाइड्रोजन्स और राइट साइड इथाइल। चलो उसके बाद आगे देखो, मेटामेरिज्म के आगे तो एक्सेप्ट टोटोमेरिज्म्स हर एक के बारे में डिस्कस कर दिया गया है। देखो एक और आइसोमेरिज्म्स होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म्स। रिंग चेन आइसोमेरिज्म्स इसको मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ, जैसे इसको समझो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा बताओ? C4, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो इसका देखो, ये रिंग है, रिंग। क्या इसका चेन ओपन चेन आइसोमर पॉसिबल है? ओपन चेन आइसोमर 4 कार्बन का, क्या फॉर्मूला हुआ? 3, 6, 7 और 8। हाँ, इसका एक और लगा देता हूँ ना, एक डबल बॉन्ड और लगा देता हूँ। अब हो गया ना, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 3, 5, 6। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इस रिंग का ओपन चेन आइसोमर पॉसिबल है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर है। जैसे देखो और एग्जांपल रिंग चेन आइसोमर, इस ओपन चेन का रिंग पॉसिबल्स है, देखो। हम्म तो ये दोनों में भी क्या रिलेशन? ये दोनों एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर है। इसमें क्या रिलेशन होगा बताओ थोड़ा? हम्म हाँ, ये मेटामर है। तो ये सब समझ लो, जैसे कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करवाऊं। इन दोनों में क्या रिलेशन? हम्म ये दोनों एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि देर इज डिफरेंस इन ओनली द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये 3rd कार्बन पर, बट यहाँ पर 2nd कार्बन पर। जैसे और कुछ एग्जांपल कराऊं, तो ये दोनों एक दूसरे का पीआई है, ये दोनों एक दूसरे का मेटामर है।
ये सब में क्या रिलेशन है? ये सब दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, पढ़ाया हूँ। ये दोनों में क्या रिलेशन? क्या रिलेशन? आप लोग पढ़ते नहीं हैं। एफ फंक्शनल आइसोमर नहीं, नहीं, चेन आइसोमर। क्या बोला गया था चेन आइसोमर? देर इज डिफरेंस इन द देर विल बी डिफरेंस डिफरेंट साइड ऑफ पेरेंट चेन और डिफरेंट साइड ऑफ साइड चेन। तो साइड चेन अभी देख रहे हो, साइड चेन यहाँ पर 2 कार्बन का है, बट यहाँ पर साइड चेन मिथाइल मिथाइल है। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे का CI है, चेन आइसोमर है। तो जो पढ़ाया गया उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का ऐसे भी एग्जाम का शेड्यूल्स आ गया है, एग्जाम्स कब है एग्जाम? तो ज्यादा दिन भी नहीं है, अगर काउंट करोगे तो 4 4.5 4 4.5 महीना है। चलो उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म है जिसको बाद में पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं ये भी बताया था। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। हाँ, ओरिएंटेशन का डिफरेंस होगा। देयर विल बी डिफरेंस इन द ओरिएंटेशंस ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन द दैट सेंट्रल कार्बन। तो ये बता चुका हूं। तो इसमें बताया था, सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करेंगे, दैट विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को समझना पड़ेगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम। restricted rotated systems। तो देखिए, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है। क्योंकि आपको पता है ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कैसे डबल बॉन्ड कैसे बनता है? डबल बॉन्ड कैसे बनता है? एक एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब इसके अंदर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक एक्सियल ओवरलैपिंग भी हो रहा होगा और साथ ही साथ लेटरल ओवरलैपिंग भी हो रहा होगा, तभी ये डबल बॉन्ड बना होगा। तो ये एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है। अगर मैं कार्बन कार्बन को घुमाऊंगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये भी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये भी क्या है, एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है। अगर मैं बात करूं रिंग, रिंग भी क्या है, एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम। इसको भी अगर हम रोटेट करेंगे, किसी 2 कार्बन को पकड़कर हम रोटेट करेंगे तो ये टूट जाएगा रिंग। तो दीज ऑल आर द रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम्स। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसको समझे। इसको लिखो, इट अराइजेस इट अराइजेस इट अराइजेस इट अराइजेस ड्यू टू it arises due to देखो, it arises due to difference in
difference in it arises due to difference in arrangement of group. Arrangement of group. It arises due to arrangement of group present at restricted rotated system. It arises due to difference in arrangement of group present at restricted rotated systems. सबसे पहले मैं बताया कि restricted rotated systems क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज कैसे होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप प्रेजेंट एट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम्स। जैसे मैं बात करूं, देखिए ये एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है, तो क्या बोला गया, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ग्रुप ए है और यहाँ पर एक ग्रुप बी है, यहाँ पर एक ग्रुप सी है और यहाँ पर एक ग्रुप डी है। तो अभी हम इसका एक और आइसोमर बनाते हैं। देखिए क्या बोला गया, देखो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम it arises due to difference in the arrangement of group present at restricted rotated systems। आप देख सकते हो इस restricted rotated systems के अगर हम पास देखें तो ये देखो एक ग्रुप ए है और इसी के साइड क्या है, सी है। बट अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ए के साइड क्या है, डी है। तो देयर इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप प्रेजेंट एट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम। तो बोलेंगे ये दोनों में क्या रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे का जीआई है। एज देयर इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम्स। चलो तो ये जीआई क्या होता है थोड़ा सा आइडिया हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें अराइज होता है। पहला केस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम्स। इसका सबसे पहले कंडीशन लिखे, कंडीशन पहला कंडीशन लिखे, पहला कंडीशन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। दूसरा कंडीशन लिखे ईच ऑफ डबल बॉन्ड, ईच ऑफ डबल बॉन्ड, ईच ऑफ डबल बॉन्ड contain, each of double bond must contain two different group, two different group, two different group। इसका एक और डेफिनेशन और करके एक दूसरा डेफिनेशन लिखो। और लिखिए इन ए पेयर ऑफ जीआई, in a pair of GI comma the distance between similar group changes, distance between similar group changes। क्या बोलना चाहते हैं इसको समझे। ठीक है, जैसे बोला गया जीआई शो करने के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में अगर जीआई होगा तो उसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए। एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम्स होना चाहिए, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड जो ग्रुप होगा
उसमें डिफरेंस होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं क्या बात करना चाहता हूँ, देखिए जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम्स है। इसके अराउंड जो ग्रुप होगा, दोनों ग्रुप होगा, इसके अराउंड जो दोनों ग्रुप होगा, ये डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये मान लो कोई ग्रुप हाइड्रोजन है तो दूसरा ग्रुप मान लो मिथाइल है। यहाँ पर एक ग्रुप मान लो कि हाइड्रोजन है, एक ग्रुप मिथाइल है। इस कार्बन इस कार्बन पर भी दोनों ग्रुप होगा, अलग होना चाहिए, और इस कार्बन पर भी दोनों ग्रुप होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। यही बोला गया ना। तो ये जीआई शो करेगा। कैसे जीआई शो करेगा? देखो ये, इसको हम लोग बोलते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, इसको सिस आइसोमर बोलते हैं, सिस। अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड होगा, आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड है ना, नीचे है, आइडेंटिकल ग्रुप ऊपर है, तो हम लोग इसको सिस आइसोमर बोलते हैं। इसका ट्रांस आइसोमर कैसा होगा? हम लोग क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन मिथाइल सेम रख रहे हैं, और यहाँ पर हम ग्रुप को चेंज कर देंगे, तो ये इसका ट्रांस आइसोमर, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है, दिस इज ट्रांस आइसोमर। तो पहले ये समझ रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जीआई शो करने के लिए एक तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम होना चाहिए, और हर एक कार्बन पर ईच कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन डिफरेंट ग्रुप। अगर एक भी ग्रुप सेम हो गया तो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। ये बात समझ में आया? तो अभी यहाँ पर एक चीज और देखो, दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा गया उसको समझे। इन ए पेयर ऑफ जीआई एरियल डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। मींस देखिए, अगर इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस अगर ए है, तो यहाँ पर देखो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? बी होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ए बी के इक्वल नहीं होगा, समझ रहे हो? चलो तो ये लिख लो एग्जाम्पल वहां पर। क्या ये जीआई शो करेगा? ये जीआई कंडीशन चेक करो, नहीं करेगा, क्योंकि हाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है, बट बोला गया है कि ईच कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पर देखो दोनों ग्रुप आइडेंटिकल्स हो गया, हाँ यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर भी अलग होता तब जीआई शो करता। समझ आई चीज? तो ये जीआई शो नहीं करेगा। क्यों? देखो रीजन क्यों ये जीआई शो नहीं कर रहा है, इसका इसका लॉजिक समझे। यहाँ पर अगर मान लो कि एरियल डिस्टेंस इन दोनों ग्रुप के बीच अगर एरियल डिस्टेंस मान रहा हूं ए है, तो इसमें देखोगे इस हाइड्रोजन, अच्छा हाँ, इस हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच भी डिस्टेंस ए ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ। इसलिए दूसरा डेफिनेशन क्या बोला गया है, इन ए पेयर ऑफ जीआई देयर मस्ट बी डिफरेंस इन सिमिलर ग्रुप, बोला गया ना दूसरा। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ भी डिस्टेंस ए है, यहाँ पर भी है, बट ग्रुप अलग अलग था तो ए बी के इक्वल नहीं आया था। चलो तो ये ध्यान रखना। और जैसे कुछ एग्जांपल अगर कराऊं आपसे, क्या ये जीआई शो करेगा बताओ? विल दिस कंपाउंड विल शो जीआई? अरे यार देखो ना, ये तो यही एग्जांपल है वो। यहाँ पर इस कार्बन पर दो ग्रुप कौन कौन, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल। यहाँ पर कौन कौन, हाइड्रोजन और मिथाइल, अलग अलग है, तो ये जीआई शो करेगा। तो दिस कंपाउंड विल शो जीआई। जैसे अगर मैं बात करूं, विल दिस कंपाउंड विल शो जीआई? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो ये जीआई शो नहीं करेगा।
ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। तो पहले यहां देखो, इस कार्बन कार्बन डबल के अराउंड जीआई होगा क्या? यहाँ पर दो ग्रुप कौन कौन, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ग्रुप। ये हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ग्रुप अलग है दोनों, बट यहाँ पर सेम हो गया, इसलिए यहाँ पर तो जीआई नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल अलग हो गया, तो यहाँ पर जीआई होगा। अगर कंपाउंड में एक भी जगह जीआई हो रहा है तो बोलेंगे दैट कंपाउंड विल शो जीआई। यहाँ पर जीआई नहीं हो रहा है बट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एक टर्म आता है स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसको लिखो तो पहले, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, एससी, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर लिखे, द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, द डबल बॉन्ड और रिंग, और रिंग और कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, द डबल बॉन्ड रिंग, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, ड्यू टू which stereoisomerism is caused, due to which stereoisomerism is caused. The double bond or ring or chiral center due to which stereoisomerism is caused. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो अभी तो आप डबल बॉन्ड और रिंग देखने वाले हो, जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो वहां पर कायरल सेंटर देखोगे। कायरल सेंटर क्या होता है, तो आपको अभी ध्यान रखना है स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होगा, डबल बॉन्ड और रिंग और कायरल सेंटर जिसके वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑकर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। जैसे अगर मैं बात करूं इसी एग्जांपल में, तो हम बोलेंगे इस यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है, 1 है, क्योंकि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है, जीआई हो रहा है। जीआई हो रहा है मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो रहा है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, समझ रहा है? तो ये क्या है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, समझ में आ रहा है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना, मींस इस कंपाउंड में एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। जैसे देखिए और एग्जांपल कुछ दूं आपको, इस कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं। देखो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके राइट साइड देखा जाए तो क्या डिफरेंट ग्रुप है डिफरेंट ग्रुप। अगर हम इसके लेफ्ट साइड देखें तो यहां से चलेंगे तो क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा, फिर CH2 मिलेगा। अगर मैं इसके नीचे से चलूं तो भी क्या CH2 और CH2 ही मिलेगा। तो हम बोलेंगे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो लेफ्ट साइड है दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, तो यहाँ पर जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा 0 होगा, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। बट मैं अगर अगला एग्जांपल में यही क्या करूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या चेंज करूंगा देखो, तो अभी क्या होगा, अभी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर आ जाएगा। कैसे देखो, हम यहां से चलेंगे तो क्या मिला, CH पर एक CH3 मिला, बट अगर हम यहां से ऊपर चलेंगे तो CH2 मिला, अलग हो गया दोनों। तो अलग हो गया तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मींस इसके अराउंड जीआई होने वाला है, बट यहाँ पर जीआई नहीं होगा।
उसके बाद लिखें तो GI इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आप चेक कर लोगे। दूसरा दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स इन रिंग्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग्स, रिंग। तो इसके लिए कंडीशन लिखें, रिंग के अंदर कब GI होगा, इसके अंदर कंडीशन लिखें, लिखिए एटलीस्ट टू sp3 members of the ring, at least two sp3 member of the ring, contain different group, contain at least two sp3 member of the ring, थोड़ा सा कट करना, must be die substituted and फिर से मैं बोल रहा हूँ, at least two sp3 member of the ring must be die substituted and each member must have must have two different substituents. क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ इसको समझें एग्जाम्पल से। देखिए जैसे एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, इस रिंग को ऐसे समझे आप, ये जो रिंग है ना, ये जो पार्ट है रिंग का, इसको आप बाहर निकाल ले, मतलब ये रिंग ऐसा है कुछ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल दिख रहे हो, ये कुछ ऐसा है, इसको बाहर निकाल लो। यहाँ पर जो दो ग्रुप है, ग्रुप लगा रहा हूं देखो, तो रिंग के अंदर GI शो करने के लिए क्या कंडीशंस है, कंडीशन यही है कि रिंग का एटलीस्ट 2 मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। हाँ देखोगे तो ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। 2 member of the ring must be sp hybridized containing and that will be die substituted। आप देख रहे हो कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दो ग्रुप है ना, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और मिथाइल, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और बोला गया, और ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होने के साथ साथ ये डिफरेंट ग्रुप कंटेन करना चाहिए। जैसे देख रहे हो ये हाइड्रोजन है और ये मिथाइल है, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन है। तो ये बोलेंगे ये रिंग की वजह से क्या होगा, ये रिंग क्या करेगा, GI शो करेगा। जैसे ये जो आइसोमर आप देख रहे हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन इज सिस आइसोमर। इसका अगर ट्रांस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो आपको यही ध्यान रखना है कि रिंग के अंदर एटलीस्ट 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। यही कंडीशन है, रिंग के अंदर GI तभी होगा। जैसे ये इसका ट्रांस आइसोमर है, देखो एक रिप्रेजेंटेशन और है, अभी कैसा रिप्रेजेंटेशन है, रिंग ऐसा है और इसके ऊपर हाइड्रोजन और मिथाइल लगा हुआ है और इसके ऊपर हाइड्रोजन और मिथाइल लगा हुआ है। एक रिप्रेजेंटेशन और कैसे करते हैं इसको समझे, एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है दैट वन इज, इसको समझे। ये ऐसा भी एज्यूम करें, और मैं बोल रहा हूं, ये एज्यूम करें ये जो रिंग है आपके बोर्ड के ऊपर है, रिंग आपके बोर्ड के ऊपर है और यहाँ पर जो ग्रुप है देखो, इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज। इसको क्या बोलते हैं,
सॉलिड वेज। और इसको बोलते हैं हम लोग हैच वेज। ये भी रिप्रेजेंटेशन है। मतलब यहाँ पर देखो, ये रिंग कैसा था, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर था, बट ये रिंग अभी क्या है, बोर्ड के ऊपर है। और ये मिथाइल ग्रुप क्या है ना, जो सॉलिड वेज होता है ये बाहर निकला हुआ होता है, और हैच वेज होता है जो इसके अंदर है। ये समझ रहे हैं? जैसे अगर ये रिंग है, तो रिंग है तो ऐसा कुछ है, ये मिथाइल बाहर निकला हुआ है और हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर है। यहाँ पर क्या सिनारियो है, ये रिंग है और मिथाइल नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, मींस मिथाइल हाइड्रोजन आपके बोर्ड के ऊपर है। बट यहाँ पर क्या है, ये जो रिंग है दैट इज ऑन योर बोर्ड। और अभी क्या है देखो, यहाँ पर भी मिथाइल बाहर, यहाँ पर भी मिथाइल बाहर। दिस वन इज सिस और ट्रांस, सिस। ये सिस आइसोमर है। अगर इसका ट्रांस बनाना रहता तो इजीली बना लेते। देखो हाँ, एक को हम, ये मिथाइल है और ये हाइड्रोजन से यहाँ पर चेंज कर देंगे। ये इसका ट्रांसफॉर्म हुआ। तो अगर हम आपसे पूछे क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, विल दिस कंपाउंड विल शो जीआई, व्हाट इज द कंडीशंस? कंडीशन है क्या कि रिंग का एटलीस्ट 2 मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज के साथ साथ अलग ग्रुप होना चाहिए। यही कंडीशंस है। तो खोजो क्या किसी 2 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 मेंबर्स, क्या sp3 हाइब्रिडाइज है? अगर यहाँ पर देखूं तो देखो क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? है। देखो 4 ग्रुप, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन होगा, एक ये ग्रुप और एक ऊपर वाला ग्रुप, अलग ग्रुप है चारों। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या इसके ऊपर ग्रुप अलग है? अलग ग्रुप है। एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन तो होगा, दिखाया नहीं गया है। और यहाँ पर भी मिथाइल हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे ये जीआई शो करेगा, दिस कंपाउंड विल शो जीआई ड्यू टू रिंग। कैसे, कौन कौन, अगर इसका सिस आइसोमर बनाना रहता तो कैसे बनाते देखिए। मान लो ये रिंग आपके बोर्ड के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये मिथाइल को सॉलिड वेज पर अगर हम डाल दिए तो बाय डिफॉल्ट क्या है, हाइड्रोजन कौन सा वेज पर हो जाएगा, हैच वेज पर। अगर हम नहीं दिखा रहे हैं, आपको समझ लेना पड़ेगा कि हाइड्रोजन हैच वेज पर ही होगा। जैसे यहाँ पर इसको भी क्या करता हूँ, सॉलिड वेज पर डाल देता हूँ। ये इसका सिस आइसोमर हो गया। अगर इसका ट्रांस आइसोमर बनाना रहता तो क्या करता, हाँ, और यहाँ पर मिथाइल को हैच वेज पर कर दिया। ये इसका ट्रांस आइसोमर हो गया। देखो अगर हम पूछते हैं आपसे ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, विल दिस कंपाउंड विल शो जीआई? करेगा। कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं।
जैसे इसका देख रहा था, इसका जो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, एक सीस था एक ट्रांस था, इसी तरह उसका कितना जीआई होगा, तो ये ध्यान रखना इसका टोटल 4 होगा। कैसे होगा इसको समझो। हम क्या करेंगे, पहले ये तीनों ग्रुप को सीस में रख देंगे, मैं बाहर निकाल देंगे, निकाल दिया। चलो देखो क्या किया, तीनों ग्रुप को हम बाहर निकाल दिया। ये प्रोपाइल, ये मिथाइल और ये इथाइल, तीनों बाहर है, सेम साइड है। अगर आप दूसरे फिगर को इमेजिन कर रहे होंगे तो देखो, अभी ये तीनों ग्रुप क्या है, बाहर है। अगर एक आप ऐसा स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहे हैं कि जिसमें तीनों हैच बेस पर है, तो दैट ग्रुप, जो स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल्स है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई ऐसा अगर रिप्रेजेंटेशन शो करेगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल है, अगर इस ग्रुप को हम ऐसे देखें तो क्या दिखाई देगा, मिथाइल, प्रोपाइल और इथाइल तीनों बाहर है। अगर इसको कोई आदमी बोर्ड के अंदर से जाकर देखेगा तो क्या होगा बताओ, उसको भी तो तीनों, इन तीनों ग्रुप एक ही साइड दिखाई देगा ना। तो ये दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल्स है। ये तीनों ग्रुप भी बाहर, अगर उसको भी देखेगा कोई अंदर से जाकर देखेगा तो वो तीनों ग्रुप भी क्या होगा, एक ही साइड दिखाई देगा ना। तो ये दोनों आइडेंटिकल्स है। तो ये 4 कैसे पॉसिबल है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, दूसरा में क्या करेंगे देखिए, हम एक एक ग्रुप को क्या करेंगे, हैच बेस पर डालता जाएंगे। ये मिथाइल, ये प्रोपाइल, और इसको हम क्या किए, हैच बेस पर डाल दिए। दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे होगा देखिए, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, और इस बार हम मिथाइल को हैच बेस पर डाल दिए। और एक स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल होगा, हम प्रोपाइल को हैच बेस पर डाल दिए। अच्छा ये मिथाइल, तो टोटल कितना है, 1 2 3 4, इसलिए 4 बोला गया। क्या हुआ, एक बार देखो, पहले ये तीनों बाहर था, एक एक करके अंदर करता गया। एक बार इथाइल को अंदर किया, एक बार प्रोपाइल को अंदर किया, एक बार मिथाइल को अंदर किया, और एक खुद है। आप ऐसा कहोगे कि सर एक बार 2 को अंदर कर दीजिए तो क्या होगा, अगर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर इमेजिन करोगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें आप हम क्या किए, प्रोपाइल को भी अंदर कर दिए और मिथाइल को भी अंदर कर दिए, तो किससे मैच कर जाएगा बताओ, किससे बताओ, से मैच कर जाएगा। अगर वो अंदर से जाके देखेंगे तो सेम लग जाएगा हमको। तो यही 4 डिफरेंट जीआई पॉसिबल्स है। विल दिस कंपाउंड विल शो जीआई, अगर जीआई शो करेगा तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना होगा, इस डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा क्या, नहीं होगा, दोनों ग्रुप आइडेंटिकल्स है। तो यहाँ इसके वजह से जीआई तो नहीं होगा, क्या रिंग के वजह से जीआई होगा, कंडीशन क्या, 2 मेंबर sp3 होना चाहिए, हाँ है, और इसके ऊपर ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हम बोलेंगे इस कंपाउंड में इस रिंग की वजह से जीआई होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है।
बताओ कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है इसमें? अरे यार देखो ना, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा? नहीं होगा। इस रिंग की वजह से जीआई होगा? होगा? हाँ होगा। sp3 हाइब्रिडाइज, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, क्या इस डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा? होगा ना। एक हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, अलग अलग। तो इसमें बोलेंगे कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो 2 है। हम्म। चलो तो 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। जीआई नेक्स्ट, GI due to presence of double bond inside the ring. GI due to presence of, थर्ड में GI due to presence of double bond inside the ring, inside the ring. DI due to presence of double bond inside the ring. इसमें एक पॉइंट लिखें, for GI, for geometrical isomerisms, due to double bond inside the ring, double bond inside the ring, comma, the size of ring, the size of ring, the size of ring must be, must be, must be either 8 member or larger, either 8 members or larger, और लार्जर। तो ये समझा, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड तभी जीआई शो करेगा अगर आपका रिंग 8 मेंबर से ज्यादा है, 8 या 8 मेंबर से ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका रिंग 8 मेंबर से कम है और उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो जीआई क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि उसका जो ट्रांस आइसोमर बनाओगे दैट विल बिकम अनस्टेबल, उसके अंदर एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। तो इसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर स्मॉलर साइज रिंग, फॉर स्मॉलर साइज रिंग, फॉर स्मॉलर साइज रिंग द ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर इज हाईली अनस्टेबल, highly unstable, unstable due to angle strain, due to angle strain, due to angle strain, sorry, due to strain, due to strain, इस स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेन मींस क्या होता है? तनाव। तो इस स्ट्रेन की वजह से जो उसका ट्रांस आइसोमर होगा दैट इज हाईली अनस्टेबल। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूं, देखो पहले कितना मेंबर का रिंग है? 8 मेंबर्स का रिंग है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छी बात है, 8 या 8 से ज्यादा मेंबर का रिंग होना चाहिए और इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड की वजह से जीआई शो करेगा, करेगा। इसका सिस आइसोमर पॉसिबल है, ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर देखो, ये इसका ट्रांस आइसोमर है, आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर। इसका अगर सिस आइसोमर बनाना रहा तो ऐसा बनाऊंगा, देखिए
ये इसका सिस आइसोमर है, ये इसका ट्रांस आइसोमर और ये इसका सिस आइसोमर। तो रिंग की वजह से जीआई होगा, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है उसके वजह से जीआई होगा। कंडीशन इज दैट रिंग मस्ट बी लार्जर देन 8 और 8 से ज्यादा होगा तभी जीआई शो करेगा। ये कंडीशन ध्यान रखना है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, मिस अभी तक जीआई 3 सिस्टम में देख चुके हैं। एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम में, दूसरा रिंग में, तीसरा रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कब जीआई होगा। 3 सिस्टम देख चुके हैं, तीनों को कंबाइन करके मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं कुछ। देखिए हाउ मेनी स्ट्रियोजेनिक सेंटर आर देयर इन दिस कंपाउंड। पहले बताओ, एक एक करके पूछ लेता हूँ। ये इसके अराउंड जीआई होगा, होगा क्या रिंग के वजह से जीआई होगा, रिंग के वजह से। हम्म, अरे यार देखो ना, 2 मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके ऊपर जो 2 ग्रुप है, इसके ऊपर जो 2 ग्रुप है अलग अलग है। तो इस रिंग की वजह से जीआई होगा। क्या इस डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है। नहीं होगा, 8 या 8 से ज्यादा मेंबर का होना चाहिए। ये यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि इसका जब हम ट्रांस आइसोमर बनाने जाएंगे दैट विल बी हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो इसके वजह से जीआई नहीं होगा। क्या इस डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा, नहीं होगा। तो हाउ मेनी स्ट्रियोजेनिक सेंटर, 2। How many stereogenic centers are there in this compound? चलो यहाँ पर बताओ, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, रिंग के वजह से जीआई होगा, रिंग के वजह से। क्या डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा, 8 मेंबर का होगा, 8 मेंबर। क्या इस डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा, होगा। क्या इस रिंग की वजह से जीआई होगा, क्यों, हाँ? रिंग की वजह से पूछ रहा हूँ, डबल बॉन्ड के, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की नहीं, रिंग की वजह से। क्या कंडीशन है, sp3 मेंबर। क्या ऐसा 2 मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज, बताओ मुझे थोड़ा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है ना, तो बताओ कोई ऐसा 2 मेंबर जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके उसके पास ग्रुप भी अलग अलग है। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओगे मुझे, sp2। तो कहाँ है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। मैं क्या बोला हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइज के साथ साथ ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। तो इस रिंग की वजह से जीआई नहीं होगा और साथ ही साथ डबल बॉन्ड की वजह से भी जीआई नहीं होगा। समझ रहे हो ना ये। हम्म, तो कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया, 1 2 3 4। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सिस्टम है जीआई इन क्यूमिलिन। क्यूमिलिन, क्यूमिलिन
क्यूमिलिन। देर आर टोटल 7 सिस्टम्स। तो अभी 3 सिस्टम कवर हो गया, चौथा सिस्टम क्यूमिलिन। जीआई इन क्यूमिलिन या जीआई ड्यू टू क्यूमिलिन। जीआई ड्यू टू क्यूमिलिन। अब ये क्यूमिलिन किसको बोलते हैं पहले ये समझो। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार है तो ये क्यूमिलिन है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार है तो ये क्यूमिलिन सिस्टम है, समझ रहे हो। तो ये क्यूमिलिन है। क्यूमिलिन का सबसे छोटा भाई, इसको हम एलीन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? एलीन। इसको क्या बोला जाता है? एलीन, ध्यान रखिए। तो क्यूमिलिन में हम 2 केसेस बनाते हैं। या आप एग्जांपल लीजिए क्यूमिलिन का कुछ। अब यहाँ पर क्यूमिलिन में हम 2 चीज ध्यान रखिएगा। क्या? अगर आपका इवन होगा, मीन्स अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, तो इसमें कभी नो जीआई, इसमें कभी भी जीआई नहीं होता है। अगर ऑड होगा, ऑड मतलब क्या बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑड, तो इसमें सो जीआई if terminal group are different, if terminal group are different, if terminal group are different, ये टेबल ध्यान रखना है, फिर इसको हम समझाते हैं। एक बच्ची कहाँ गई? घर गई। और एक और थी ना, एक और थी और रूम में सो रही है। तो इतना दिन से कहाँ थी? ऑनलाइन क्लास का। अब लगा के थोड़ा ऑफलाइन करें। देखो आप क्यूमिलिन समझो, क्यूमिलिन, इसको समझने की कोशिश करिए। अकॉर्डिंग टू अभी कॉन्सेप्ट जो बताया गया, क्या ये जीआई शो करेगा? इवन है मिस, कभी जीआई शो नहीं करता। अब क्यों जीआई नहीं शो करता है इसको समझना है, तो इसके लिए थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा। इसको समझे थोड़ा सा, इसको हम बनाते हैं। अब यहाँ पर समझे, अगर इसके पास जो ग्रुप है दोनों, अगर मैं मान रहा हूं कि ये दोनों जो ग्रुप है एक्स वाई प्लेन में है, आपके बोर्ड के ऊपर है, ये जो मिथाइल और हाइड्रोजन है आपके बोर्ड के ऊपर है, तो अभी यहाँ पर देखो एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कैसा होगा? ये पाई बॉन्ड, क्योंकि तीनों पी एक्स पी वाई और पी वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होता है।
अगर इस तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड बना होगा कैसे, ये पीजेड 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 ओवरलैपिंग किया होगा, ऐसे ही बना होगा ना। तो ये क्या है, ये पीजेड है, पीजेड आपके बोर्ड के बाहर है, ये पीजेड, ये पाई बॉन्ड ऐसा होगा। चलो, अगर ये पीजेड है तो ये क्या होगा, ये या तो पीएक्स होगा या तो पीवाई होगा, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा। क्योंकि इसका पीजेड तो यूज हो चुका है ना, तो या तो पीएक्स या तो पीवाई। तो मान लेता हूं ये जो है ना दैट इज पीएक्स, यहां पर जो बना रहा हूं ये पीएक्स है। तो ये कौन सा प्लेन पर आ जाएगा बताओ, अगर एक्स यूज हो चुका है तो वाई और जेड प्लेन पर। ये वाई जेड प्लेन मतलब क्या, ये हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ और मिथाइल अंदर, ये प्लेन पर आ जाएगा। क्या समझ रहे हो, ये दोनों आपका बोर्ड के ऊपर है और ये दोनों कैसा है, ये यहाँ पर मिथाइल बाहर निकला हुआ है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाहर है और मिथाइल अंदर है। क्या जी समझ में आ रहा है। मतलब जब अगर हम इवन नंबर ऑफ क्यूमिलिन लेंगे तो क्या सिनारियो हो रहा है कि टर्मिनल वाला ग्रुप एक तो प्लेन के ऊपर होगा और एक क्या होगा, प्लेन के बाहर होगा और प्लेन के अंदर होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर यहाँ पर दिक्कत क्यों हो रही है, ये जीआई शो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिकल ग्रुप है, आइडेंटिकल ग्रुप सेम हो जाएगा। कैसे कैसे, अगर समझने की कोशिश करें, देखो देखो यहाँ पर क्या है, इसको ये हाइड्रोजन अंदर, सॉरी ये मिथाइल अंदर, मिथाइल अंदर हाइड्रोजन बाहर, ठीक। ये सिस्टम है ऐसा कुछ, समझ रहे हो कुछ। और ये मिथाइल कैसा है, देखो मिथाइल ऐसा है, मिथाइल ऊपर आपके बोर्ड के ऊपर। तो अगर मैं देखो, अगर एरियल डिस्टेंस लू, इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच डिस्टेंस अगर x है, अगला जब इसका बनाएंगे तो ये मिथाइल क्या होगा, बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अभी इसके इसके बीच डिस्टेंस कितना होगा, x ही रहेगा। इसके इसके और इसके बीच डिस्टेंस अगर x है, तो अगला जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके और इसके बीच डिस्टेंस कितना होगा, x ही रहेगा। अगर x ही रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या था, एरियल डिस्टेंस, डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। तो क्या हो गया, डिस्टेंस सेम आ गया ना, सेम आ गया, इसलिए ये जीआई शो नहीं करता है। समझ में आ गया। तो अगर मैं देखो यहाँ पर क्या करूंगा, इसके इसके बीच डिस्टेंस अगर अगर मैं x मानूं तो अगला एक बना देता हूं जल्दी सा, पूरा नहीं बनाएंगे। अभी ये जो डिस्टेंस होगा ये भी x ही रहेगा। ये प्लेन कौन सा प्लेन पर, ये बात दिखा देता हूं, दैट इज एक्स वाई जेड प्लेन पर। और ये कौन सा प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन। एरियल डिस्टेंस सेम आ रहा है, इसलिए जीआई शो नहीं करता है ये। बट अगर इवन नंबर ऑड नंबर हो जाता है तो क्यों जीआई शो करता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ये दो ग्रुप जो प्लेन पर आएगा, यहाँ पर भी जो दो ग्रुप आएगा सेम प्लेन पर आ जाएगा, सेम प्लेन पर आ जाएगा तो जीआई शो करना शुरू कर देगा। देखो जल्दी सा बना देते हैं। यहाँ पर देखो
ये दोनों मान रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन पर है, तो पीजेड परपेंडिकुलर वाला है ऐसा, ये पीजेड और ये भी पीजेड, पाई बॉन्ड बनाया। यहां पर मान लो कि ये पी एक्स, ये पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, पाई बॉन्ड बनाया। ये पीजेड है, ये भी पीजेड है, ये पाई बॉन्ड बनाया। तो ये दोनों कौन सा प्लेन पर आ गया, एक्स वाई प्लेन पर। आ गया ना एक्स वाई प्लेन पर, ये भी एक्स वाई प्लेन पर, ये भी एक्स वाई प्लेन पर। अगर अभी इसके और इसके बीच डिस्टेंस एक्स है, तो जब ट्रांस बनाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स और यहाँ पर हाइड्रोजन्स, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए ये जीआई शो करता है, बट वो जीआई शो नहीं करता है। तुम क्या बोल रहे हैं, अगर इसके बीच डिस्टेंस x है तो इसका जो ट्रांस बनाएंगे, ये भी एक्स वाई प्लेन पर और ये भी एक्स वाई प्लेन पर। तो अभी जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस होगा, ये भी ये y होगा, x विल नॉट इक्वल टू y। बट इसमें क्या था, ये सेम आ गया था। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो टेबल याद रखें। टेबल मीन्स जो पहले बताया ना कि इवन नंबर होगा तो कभी जीआई नहीं होगा, ऑड नंबर होगा तो जीआई होगा। कंडीशन इज दैट टर्मिनल ग्रुप इज डिफरेंट। चलो ये सिस्टम भी देख लीजिए। क्या आप मुझे ये जल्दी से बताएं कि ये जीआई शो करेगा या नहीं। विल दिस कंपाउंड विल शो जीआई? हाँ या ना? अरे यार लिखा हुआ है देखो ना। ऑड नंबर तो है बट टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर सेम आ गया, यहाँ पर भी डिफरेंट रहना चाहिए। हाँ यहाँ डिफरेंट है बट यहाँ पर सेम है, तो ये सिस्टम कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ पर टर्मिनल ग्रुप अलग था, अगर टर्मिनल ग्रुप सेम हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, यहाँ भी हाइड्रोजन रहता, तो अगर इसके इसके बीच डिस्टेंस x होता, तो यहाँ पर जब इसका दूसरा फॉर्म बनाते तो भी तो ये हाइड्रोजन ही रह जाता ना, और डिस्टेंस क्या होता है, फिर से x ही हो जाता। इसलिए बोला गया कि टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होना जरूरी है। देखो जैसे ये बताऊं मुझे, कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है इसमें। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्या ये एलिन स्टीरियोजेनिक सेंटर है? ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर एंड टर्मिनल ग्रुप आर डिफरेंट, तो ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या रिंग रिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर है? हाँ। क्या डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा? 8 या 8 से ज्यादा मेंबर होना चाहिए।
ये नहीं होगा। हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर? 1 2 3 4। नेक्स्ट GI इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। GI इन देखो ये कैसे बनता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ये है, दिस वन इज कार्बोनिल, कार्बोनिल, दिस इज द कार्बोनिल। और ये मेनली किस में होता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर इसका रिएक्शंस अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव से करा दें, क्या है ये? अमोनिया डेरिवेटिव, तो ये क्या होता है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और क्या बनता है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम बनता है। वाटर निकालकर कार्बन और नाइट्रोजन को जोड़ दिए, और इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी है। तो GI शो करने के लिए क्या दो ही कंडीशन था? रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम्स, और दूसरा इस कार्बन और नाइट्रोजन के अराउंड जो ग्रुप होगा अलग अलग होना चाहिए। यहाँ इस नाइट्रोजन पर तो हमेशा अलग ही होगा, एक लोन पेयर होगा और एक कोई ग्रुप होगा जेड। अगर यहाँ पर ग्रुप अलग अलग हो गया तो ये GI शो करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, समझेगा। क्या ये GI शो करेगा? देखो इसके अराउंड जो दो ग्रुप है अलग है, इस नाइट्रोजन के अराउंड जो दो ग्रुप है अलग है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम ध्यान रखना। हाँ, ये GI शो करेगा। अगर आपका लोन पेयर के अपोजिट साइड हाइड्रोजन है, लोन पेयर के अपोजिट साइड अगर हाइड्रोजन है तो इसको हम सिन बोलते हैं, सिन आइसोमर। क्योंकि इसको हम सिस ट्रांस में नेमिंग नहीं कर सकते हैं। सिस ट्रांस नेमिंग के लिए कंडीशन होता है कि एक ग्रुप एटलीस्ट आइडेंटिकल्स होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिन आइसोमर। कैसे? लोन पेयर और हाइड्रोजन अगर अपोजिट साइड है तो इसको सिन आइसोमर बोला जाता है। इसका एंटी आइसोमर कैसे बनाएंगे, देखिए। अगर लोन पेयर और हाइड्रोजन एक साइड है तो इसको बोलते हैं एंटी, एंटी आइसोमर। देखो जैसे पहले ये GI शो करेगा, will this compound will show GI। रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम्स, ग्रुप अलग अलग, यहाँ पर भी ग्रुप अलग अलग। इसको सिन बोले या एंटी? इसको हम सिन बोलेंगे क्योंकि लोन पेयर और हाइड्रोजन अलग अपोजिट साइड है। अगर इसका हमको एंटी फॉर्म बनाना होगा इसको हम एंटी बोलेंगे।
अब इसको सीन बोले या एंटी, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम कैसे करते हैं देखो, हम इसके रिस्पेक्ट में नेमिंग कर सकते हैं। हम बोलेंगे दिस वन इज सीन विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल, या एंटी विथ रिस्पेक्ट टू इथाइल। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज सीन विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल। This one is anti with respect to CH3. देखो नेक्स्ट GI नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम, GI नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। GI ड्यू टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम, इसको देखो R2N2, इसको हम लोग बोलते हैं डाई एजो, एजो अल्केन। इसको क्या बोला जाता है, एजो एजो अल्केन, एजो अल्केन ना, एजो अल्कीन सॉरी, या एजो अल्केन। चलो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, यही एजो अल्केन है, एजो अल्केन। आपको अगर याद हो तो मैं बताया था कि ये एजो सिस्टम है, एजो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एजो सिस्टम्स। तो ये GI देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम्स है, और साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है, लोन पेयर है ना, आर डिफरेंट, तो ये भी GI शो करेगा। अगर इसका दूसरा फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे, ये इसका दूसरा फॉर्म है। इसमें कैसे नेमिंग करते हैं, लोन पेयर अगर सेम साइड होगा तो इसको सीन बोलते हैं, अगर लोन पेयर अपोजिट साइड होगा तो इसको एंटी बोलते हैं। Me2N2, इसको हम एजोमीथेन बोलते हैं, एजोमीथेन, एजोमीथेन। इसको हम बोलेंगे सीन आइसोमर, इसका एंटी फॉर्म हो जाएगा एंटी फॉर्म। चलो तो ये टोटल इतना सिस्टम ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स में ही कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। दो तरह का मेन नोमेनक्लेचर होता है, एक तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर,
और दूसरा होता है EZ नोमेनक्लेचर्स। EZ नोमेनक्लेचर्स तो कब सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर करते हैं, कब EZ नोमेनक्लेचर करते हैं। कुछ नोमेनक्लेचर तो मैं यहाँ पर ही बता दिया, सिन एंटी। तो पहले उसके बाद लिखे नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, GI। नोमेनक्लेचर इन GI। अब पढ़ने का मन है और चलो तो लिखो पहला सिस्टम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इसमें लिख लीजिए कब ये एप्लीकेबल होता है। दिस नोमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल, दिस नोमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल, दिस nomenclature is applicable, comma, when at least one group is identical, at least one group is identical on each carbon of carbon double bond system. At least one group is identical on each carbon of carbon double bond system. क्या बोला गया है समझे इसको। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर को अप्लाई करने के लिए ये कंडीशंस है कि उस कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर एक आइडेंटिकल ग्रुप होना चाहिए। पहले ये GI शो करेगा डिफरेंट ग्रुप। तो इसको हम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं क्योंकि इस कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर एक ग्रुप आइडेंटिकल होना चाहिए। तो हम लोग अगर ये दोनों सेम साइड है तो इसको सिस बोलते हैं। अगर अपोजिट साइड होगा आइडेंटिकल ग्रुप, अगर अपोजिट साइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो ट्रांस, ये ट्रांस हो जाएगा इसका। दिस वन इज ट्रांस आइसोमर। इसका नाम क्या होगा बताओ, थोड़ा इसका पूरा नाम भी लिख दो। सिस, इस कंपाउंड का नाम जानते हो, नोमेनक्लेचर बताएं ना इसका क्या होगा। कितना पेरेंट चेन में कितना कार्बन, पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। 1 2 3, 3 पर मिथाइल, क्या नाम होगा, श्री मिथाइल। 5 कार्बन, इसलिए पेंट, डबल बॉन्ड है कौन सा पोजीशन पर, तो इसका पूरा नाम होगा। एक नया ऐड हो गया सिस, यहां पर क्या नाम हो जाएगा, ट्रांस, और यही पूरा नाम रिपीट कर देना है। क्या इसके लिए सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। बोला गया है कि एटलीस्ट एक ग्रुप आइडेंटिकल होना चाहिए। हाँ ये GI शो करेगा, बट सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल। आप लिख सकते हो सिस ट्रांस nomenclature is not applicable
तो अगर अब ये भी GI शो कर रहा है, इसका भी तो नाम, इसका भी तो नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। उसके लिए हम दूसरे नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, EZ नोमेनक्लेचर। EZ नोमेनक्लेचर सेकेंड तरह का जो नोमेनक्लेचर्स है, दैट वन इज EZ नोमेनक्लेचर्स। EZ नोमेनक्लेचर। ई कब बोलते हैं, पहले ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड होगा तो हम लोग ई बोलते हैं उसको, ई। पहले इसको करने के पहले देखो एग्जांपल, ABCD, इसके लिए हम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो अगर मान लो कि इसका प्रायोरिटी निकालेंगे, कैसे प्रायोरिटी निकालेंगे बताऊंगा। इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका प्रायोरिटी 2 है। ये क्या बोला, प्रायोरिटी 1 है, इसका 2 है। इसी तरह हम प्रायोरिटी निकालें और इसका पता चला इसका प्रायोरिटी 1 है और इसका प्रायोरिटी 2 है, तो ई कब बोलेंगे। ई बोलने के लिए अगर यहाँ पर देख रहे हो सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या है, सेम साइड है, सेम साइड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज जेड आइसोमर। लिख लो लिख लो लिख लो। अगर अपोजिट साइड होगा तो ई बोलेंगे, अगर सेम साइड होगा तो जेड बोलेंगे। कैसे याद रखोगे, देखो जब ई लिखते हैं और या जेड लिखते हैं तो जेड हम यहां से शुरू करते हैं, खत्म यहां होता है ना। तो कैसा देख रहे हो, ये दोनों अपोजिट है, बट इसमें उल्टा सोचोगे आप। अगर ये अपोजिट है तो सेम साइड होगा तो हम जेड बोलेंगे। क्या ऐसे देख सकते हो, ई को हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से अंत करते हैं, तो दोनों क्या एक साइड आ रहा है, एक साइड ही आ रहा है ना, शुरू वाला भी एक साइड, लास्ट वाला भी एक साइड। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे जब ये अपोजिट साइड होगा तो हम ई बोलेंगे, यही है ना। देखो अपोजिट साइड होगा, ई का बोलेंगे जब अपोजिट साइड होगा। सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर अपोजिट साइड होगा तो ई बोलेंगे, अगर सेम प्रायोरिटी वाला अगर सेम साइड होगा तो जेड बोलेंगे। उल्टा सोचोगे। चलो तो आज हम यही छोड़ देते हैं।